स्पेन में बहुत ही गिने चुने प्रीस्ट को ही एक्सॉर्सिज्म करने के लिए चुना जाता है और वो इसे वेरीफाई भी करते हैं कि सारे एक्सॉर्सिज्म उन्हीं प्रीस्ट द्वारा किए जा रहे हैं या नहीं। सो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो वेटिकन में होने वाली एक्सॉर्सिज्म की टेस्टिमनी से ही इंस्पायर है। मूवी का नाम है 13 एक्सॉर्सिज्म, जो 2022 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है वेटिकन सिटी से, जहां लॉरा और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं और लॉरा को आज रात अपनी फ्रेंड मीरिया के साथ हैलोवीन पार्टी में जाना था, तो वो अपनी माँ कार्मेन से परमिशन मांगने लगती है, पर वो लॉरा को साफ मना कर देती है और घर पर ही रुकने को कहती है। रात में सोने से पहले थॉमस लॉरा को उसकी एंग्जाइटी की दवाई देकर चला जाता है, पर उनके जाते ही लॉरा अपनी मेडिसिन निकाल कर रख देती है और पार्टी में आ जाती है। तो मीरिया पार्टी के बाद उसे एक सुनसान से घर में ले आती है, जहां पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड और उसका एक फ्रेंड ड्रग्स लेकर वेट कर रहे होते हैं। अब मीरिया और उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स लेकर पीछे वाले कमरे में चले जाते हैं और मौका पाकर उसका फ्रेंड लॉरा के पास आकर उसे किस करने लगता है। तभी मीरिया का बॉयफ्रेंड एक फोटो लेकर आता है और कहता है कि आज हैलोवीन की रात है तो उन्हें एक गेम खेलना चाहिए। इस फोटो में जो डॉक्टर है उसने इसी घर में अपनी फैमिली को मार डाला था। उसने अपनी 3 बेटियों को सोफे पर बिठाकर अपनी वाइफ का गला दबा दिया और बाद में अपनी बेटियों को खिड़की से टांग दिया और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा और सीटी बजाने लगा। तो मीरिया का बॉयफ्रेंड कहता है कि आज वो इसी डॉक्टर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वो उसकी फोटो को नीचे रखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और डॉक्टर की आत्मा को बुलाने लगते हैं। लॉरा बस उस फोटो में डॉक्टर को ही देखे जा रही थी, तभी अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है और लॉरा एकदम से शांत हो जाती है। मीरिया जब उसे देखने उसके पास आती है तो लॉरा की आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है और वो उसी ट्यून में सीटी बजाने लगती है, जिसे देखकर बाकी सभी डर जाते हैं और तभी लॉरा अचानक से गायब हो जाती है। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी मीरिया को ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर उसकी ओर भागते हुए आ रहा है, पर यह लॉरा होती है जो उसके पास आकर बेहोश हो जाती है। मीरिया को अब कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो लॉरा को उसके घर ले आती है, जिसे ऐसी हालत में देखकर कार्मेन मीरिया पर चिल्लाने लगती है कि वो उसे कहाँ ले गई थी। कार्मेन बहुत ज़्यादा रिलीजियस औरत होती है, इसलिए वो लॉरा को भी फोर्स करती है सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए, और इतनी ठंड में वो उसे नहलाती है और अपने गुनाहों के लिए प्रेयर करने को कहती है। कार्मेन बस इतने में ही नहीं रुकती, बल्कि वो लॉरा के बाल भी काट देती है। फिर अगले दिन वो चर्च में प्रेयर करने आ जाते हैं, जहां लॉरा को उस डॉक्टर की आत्मा हर जगह दिखाई देने लगती है, तो वो डर के बाहर आ जाती है। तभी वहां इस चर्च के फादर ऑलमेडो आ जाते हैं, जो अगले महीने से ही यहाँ के मेन प्रीस्ट बनने वाले हैं, और वो कार्मेन को चर्च के प्रति डेडिकेटेड रहने के लिए तारीफ भी करते हैं। फिर वो सभी घर आ जाते हैं और रात में लॉरा को अकेले सोने में डर लगने लगता है, तो वो अपने छोटे भाई के कमरे में आ जाती है, जो कि मेंटली थोड़ा एबनॉर्मल होता है, और वो लॉरा से कहता है कि उसे डर लगता है क्योंकि वो जब नींद में होती है तो कोई बूढ़ा आदमी उससे बातें करता है। अगले दिन लॉरा जब अपने क्लास में बैठी होती है तो उसके हाथ में अपने आप ही उसका नाम खून से उभरने लगता है, तो वो जल्दी से बाथरूम में आ जाती है, पर यहाँ भी उसे उस डॉक्टर की सीटी की आवाज़ आने लगती है। तो लॉरा भागते हुए कॉरिडोर में आ जाती है और जैसे ही उसके ठीक पीछे से आवाज़ें आने लगती है वो अपना हाथ पीछे घुमाने लगती है, पर ये उसकी टीचर होती है जो उसे देखने आई थी। तभी वहाँ लॉला आकर लॉरा को अपनी कैबिन में ले जाती है और उससे बातें करने लगती है। लॉला स्कूल की न्यू साइकोलॉजिस्ट है और वो लॉरा से कहने लगती है कि वो बिना डरे उससे बात कर सकती है, जिसके बाद लॉरा उसे उस रात की घटना बताती है, जिसके बाद से उस डॉक्टर की आत्मा उसके पीछे पड़ गया है। पर लॉला को भूत प्रेत में विश्वास नहीं होता और वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती, इसलिए वो लॉरा को भी एडवाइस देती है कि वो भी इन सभी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दे और इस बारे में ज़्यादा ना सोचे। जाने से पहले वो लॉरा को अपना नंबर भी देती है ताकि कोई प्रॉब्लम होने पर वो उसे कॉल कर सके। फिर बाद में जब घर आने के लिए लॉरा बस स्टॉप पर खड़ी रहती है तो वहाँ वो लड़का आ जाता है और कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। और पूरे दिन घूमने के बाद वो जब लॉरा को घर के पास उतारता है तो वहाँ पहले से ही उसकी क्लास टीचर खड़ी होती है, जो लॉरा को समझाने लगती है कि उसे बस गॉड के रास्ते पर चलना चाहिए और बाकी के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। घर आने पर लॉरा को अब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है, जैसे उसे टब का पानी काला दिखाई देने लगता है और उसके मुंह से ढेर सारा बाल भी निकलने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो कार्मेन उसे उसकी एंजाइटी की मेडिसिन देकर सुला देती है। अगले दिन लॉरा सबसे पहले लॉला से मिलने आती है और ना ही वो लॉरा का फ़ोन उठाती है। तो लॉरा अपने क्लास में आ जाती है, जहाँ उसका एक क्लासमेट उसके बालों को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो रिसेस के समय लॉरा मेंस वॉशरूम में आ जाती है, जो अब उस डॉक्टर की आत्मा से पोजेस हो गई थी, और वो उस लड़के पर पीछे से हमला कर देती है और उसके मुंह को जोर से खींचकर उसके गालों को चीर डालती है।
लॉरा होश में नहीं होती और सारे लोग उसे खून से सना हुआ देखकर डर जाते हैं। बाद में लॉरा को हॉस्पिटल में होश आता है, जहां लॉला पहले से ही उसके पास बैठी होती है। और होश में आने के बाद लॉरा जब उनसे कहने लगती है कि कोई डीमन है जो उसे तंग कर रहा है, तो लॉला उसे समझाती है कि ये सब बस उसका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ लॉरा के पेरेंट्स आ जाते हैं और लॉला पर चिल्लाने लगते हैं कि वो उनकी बेटी को गलत चीज़ें क्यों बता रही है। और वो जब बाहर आकर बातें करने लगते हैं तो लॉरा को खून की उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर्स लॉरा को सीटी स्कैन के लिए ले जाते हैं और जैसे ही वो मशीन के अंदर जाती है उसके पीठ पर क्रॉस के निशान बनने लगते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। डॉक्टर्स उसे बाहर निकालते हैं और जब उसका एक्सरे आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि लॉरा ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए उसके पेट में ऐसा निशान दिख रहा है। तो उन्हें उसका चेकअप करना होगा, इसलिए वो लॉरा को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन पर ही रखते हैं। घर आने पर कार्मेन फादर ऑलमेडो को कॉल करके बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो सभी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और ऑलमेडो जैसे ही लॉरा के पास आकर कुछ देर प्रेयर करते हैं, लॉरा की हालत सडनली खराब होने लगती है और उसके पेट से खून आने लगता है। कार्मेन और बाकी सभी ये देखकर डर जाते हैं और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। और लॉरा को ऐसा देखकर फादर ऑलमेडो कहने लगते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द लॉरा को घर ले जाना होगा और उसके अंदर से उस डीमन को बाहर निकालना होगा। तो कार्मेन और थॉमस घर पर सारी तैयारी करने लगते हैं और लॉरा को घर ले आते हैं। जब कार्मेन फादर ऑलमेडो से पूछती है कि वो कितने एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑलमेडो जवाब देते हैं कि वो 13 से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि किसी की भी बॉडी इससे ज्यादा एक्सोर्सिज्म नहीं झेल सकती और वैसी हालत में उन्हें ये बीच में ही रोकना पड़ सकता है। तो फादर ऑलमेडो एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और प्रेयर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लॉरा शुरू में शांत रहती है, पर जैसे ही उस पर हॉली वाटर पड़ता है वो चिल्लाने लगती है और खड़ी हो जाती है, जिसके बाद घर की लाइट्स बंद हो जाती है। और थॉमस जब लाइटर जलाकर देखता है तो लॉरा वहां नहीं होती। वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं पर लॉरा उन्हें कहीं नहीं मिलती। पर थॉमस जब किचन की ओर जाता है तो लॉरा उस पर सामने से हमला कर देती है। तो फादर ऑलमेडो वहां जल्दी से आ जाते हैं और उसे क्रॉस दिखाकर प्रेयर करना जारी रखते हैं, पर इसका लॉरा पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो लॉरा को टब में डाल देते हैं, पर वो डीमन उसे फिर भी नहीं जाने देता। तो एंड में थॉमस टूट जाता है और मदद के लिए बिना किसी को बताए लॉला को कॉल कर देता है और वो पुलिस को लेकर वहां आ जाती है, जिस वजह से उन्हें एक्सोर्सिज्म बीच में ही रोकना पड़ता है। और इस बात पर कार्मेन थॉमस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लॉरा थॉमस के पास आती है और कहने लगती है कि वो बहुत ही बुरी बेटी है, जिसके बाद वो सीधा खिड़की के पास जाती है और वहां से कूद पड़ती है। पर वो डीमन अभी भी लॉरा के शरीर को नहीं छोड़ता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वेटिकन सिटी में ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें एक्सोर्सिज्म के दौरान ना जाने कितने सारे विक्टिम्स की जान चली गई। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।